नमरूद की मौत का वाक़या। नमरूद बन कनान, जो तारीख़ में नमरूद के नाम से मशहूर है, बाबल का एक जालिम और ताकतवर बादशाह था। नमरूद का नाम कुरान और बाइबल दोनों में आया है और इसकी बादशाहत और ज़ुल्म की दास्तानें मुख्तलिफ मजहबी और तारीख़ी कुतुब में मज़कूर हैं। नमरूद के बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई खुदपसंद और मगरूर शख्स था और इसने खुदाई का दावा भी किया था। नमरूद की मौत की दास्तान निहायत दिलचस्प और अबरतनाक है। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने नमरूद को एक मामूली और छोटे से मच्छर के ज़रिए हलाक किया। ये वाक़या इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला की कुदरत के आगे कोई भी ताकतवर या जालिम शख्स कुछ भी नहीं। नमरूद की मौत का वाक़या कुछ यूँ है। एक दिन नमरूद ने एक अजीम अलशान महल तमीर किया और ऐलान किया कि वो लोगों से खुद को खुदा मानने का मुतालबा करता है। नमरूद ने अपने महल में एक अजीम तख्त बनाया और वहाँ बैठकर लोगों को हुक्म दिया कि वो इसके सामने झुकें और इसे खुदा मानें। लोग नमरूद के खौफ से इसके हुक्म की पैरवी करते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की खुदाई का इनकार किया और लोगों को तौहीद की दावत दी। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवा कर अपने दरबार में बुलाया। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए दो कैदियों को दरबार में लाने का हुक्म दिया। एक कैदी को कत्ल करवाया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया और कहा, देखो, मैं भी जिंदगी और मौत देने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के इस दावे का जवाब देते हुए कहा, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तुम खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद इस चैलेंज का कोई जवाब ना दे सका और खामोश हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने नमरूद को अबरत का निशाना बनाने का फैसला किया। अल्लाह ताला ने एक मच्छर को हुक्म दिया कि वो नमरूद को हलाक करे। ये मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया और इसके दिमाग में दाखिल हो गया। नमरूद इस मच्छर की वजह से शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया। वो दिन रात दर्द से कराहता रहता था और कोई दवा या इलाज इसकी तकलीफ को कम नहीं कर सका। नमरूद की तकलीफ इतनी शदीद हो गई कि वो अपने दरबारियों को हुक्म देता था कि वो इसके सर पर जोर जोर से मारते रहें ताकि वो मच्छर की वजह से होने वाली तकलीफ को भूल सके। दरबारियों ने लकड़ी के डंडे और हथौड़े से नमरूद के सर पर मारते रहते, लेकिन मच्छर की तकलीफ ख़त्म न हुई। नमरूद ने अपनी बाकी ज़िंदगी उसी तकलीफ में गुजारी और बिलाखिर इस मच्छर की वजह से हलाक हो गया। नमरूद की मौत एक अबरतनाक मिसाल है कि अल्लाह ताला की कुदरत के आगे कोई भी जालिम या ताकतवर शख्स कुछ भी नहीं। एक छोटा सा मच्छर जो बज़ाहिर बेज़रर मालूम होता है, अल्लाह के हुक्म से एक अजीम बादशाह को हलाक कर सकता है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान की बर्बादी का सबब बनते हैं और अल्लाह की ज़ात के आगे आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करनी चाहिए। नमरूद की मौत का ये वाक़या मुख्तलिफ तफसीलात और रिवायात के साथ मुख्तलिफ मजहबी और तारीख़ी कुतुब में मौजूद है। ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत बेमिसाल है और कोई भी इंसान इसके सामने सरकशी नहीं कर सकता। नमरूद जैसे जालिम बादशाह की मौत एक अबरत का निशान है और हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और कुदरत के आगे हमेशा आजिज़ी इख्तियार करें और इसके हुक्म की पैरवी करें। ये वाक़या इस बात की भी निशानी है कि अल्लाह ताला अपने नबियों और रसूलों की मदद करता है और इनके दुश्मनों को अबरत का निशान बनाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के ज़ुल्म और सरकशी का बहादुरी से मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने इनकी मदद की। नमरूद की मौत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई और अल्लाह ताला की कुदरत का सबूत है। आखिर में नमरूद की मौत का वाक़या हमें यह सबक देता है कि ताकत और इख्तियार अल्लाह ताला की अता है और वो जब चाहे किसी को भी इससे महरूम कर सकता है। हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र गुजार होना चाहिए और इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।
نمرود کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔